नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। बुलेट की रफ्तार से हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ प्रदेश की खबरें। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अमृतसर से दिल्ली विशेष विमान से लाए गए। यहां सेना अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप किया गया। इस बीच उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन सकुशल भारत वापस आ गए हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान के पायलट की पाकिस्तान के ही नागरिकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पाकिस्तान के F-16 के विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से उन्हें मार गिराया था। जब इसके बाद पाकिस्तान का पायलट शहाजुद्दीन जेट से इजेक्ट करके पैराशूट से नीचे आया, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जिस समय वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौट रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के नौशेरा और पुंछ जिलों में भारतीय चौकियों पर गोलियां बरसा रहा था। पाकिस्तान ने शुक्रवार शाम को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जब तक पाकिस्तानी लोगों को यह एहसास होता कि वो पाकिस्तानी सैनिक है, लोगों की पिटाई से उसकी मौत हो गई। वहीं इससे पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया कि उसने भारत के खिलाफ F-16 विमान नहीं इस्तेमाल किए थे। भारत ने इससे जुड़े तमाम सबूत पहले ही दे दिए थे। अब पायलट की मौत के बाद यह बात भी साफ हो गई है। भारत के जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के वापसी आने से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान लोगों के साथ होली खेलकर खुशी मनाई। पाकिस्तान दुनिया के कई देशों के दबाव बनाने के बाद देश विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत को सौंप दिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी में लोगों ने होली खेली और जश्न मनाया। पाकिस्तान से वतन वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन का हिंदुस्तान में भव्य स्वागत हुआ। मुजफ्फरनगर में भी अभिनंदन के स्वागत में दिवाली जैसा माहौल बना और खूब जमकर आतिशबाजी हुई। जैसे ही अभिनंदन को भारत के अधिकारियों को सौंपा गया, वैसे ही अटारी वाघा बॉर्डर पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने तिरंगा फहराकर अभिनंदन का स्वागत किया। मुजफ्फरनगर में भी भारत माता की जय के नारों के साथ जमकर आतिशबाजी हुई। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज चंदौली के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने यहां पर CRPF ग्रुप सेंटर का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने शहीदों को याद किया, साथ ही कहा कि अब वक्त आतंकवाद से निर्णायक जंग का है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। आज देश भर में भाजपा बाइक रैली निकाल रही है। बरेली में भी आज केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मनोरंजन सदन पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बाइक रैली को रवाना किया। रैली में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और मेयर उमेश गौतम भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा ने अपना सबसे बड़ा देशव्यापी अभियान विजय संकल्प बाइक रैली के रूप में शुरू किया है। देश भर के 4120 विधानसभा क्षेत्रों में 3500 से ज्यादा स्थानों पर शुरू हुई बाइक रैलियों में 1 करोड़ से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने आज मेरठ में विधानसभा वार बाइक रैली निकाली। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रोदय चौक जागृति विहार से रैली की शुरुआत हुई। इसी सिलसिले में लखनऊ में भी बीजेपी की बाइक रैली निकाली गई और दिल्ली के बीजेपी की बाइक रैली को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रवाना किया। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक लखनऊ के लोक भवन में आयोजित होगी। इस बैठक में यूपी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। यहां सीएम योगी ने कृषि विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया और साथ ही पूर्वांचल किसान मेले का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री और सहारनपुर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की विकास भवन में हुई बैठक में जिला पंचायत सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मिलने पहुंचे। जिला पंचायत सदस्यों को इस बैठक में अपने प्रति अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया तो वे बाहर धरने पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से सहारनपुर सांसद राघव लखनपाल के समझाने पर सभी जिला पंचायत सदस्य धरने से उठकर वापस बैठक में पहुंचे। फिरोजाबाद के शिकवाबाद थाना क्षेत्र के दिवाईची गांव में अज्ञात बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। अभी तक हत्या की कोई वजह सामने नहीं आई है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से गायब ऑटो चालक का शव खरखौंदा थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी के पास से बरामद हुआ।
न्यू इस्लाम नगर के रहने वाले 45 वर्षीय अमीरुद्दीन की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। संभल में बहजोई थाना क्षेत्र स्थित भुवन गांव में हवन कुंड के निर्माण को लेकर दो पक्षों में फायरिंग और पथराव की घटना सामने आई है। इसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इटावा के सैफई में स्थित मेडिकल पीजीआई में देर रात भाजपा नेता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इटावा के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भाजपा नेता प्रशांत चतुर्वेदी अपनी मां का इलाज कराने सैफई पीजीआई गए थे। भाजपा नेता का आरोप है कि पीजीआई के मेडिकल छात्र डॉक्टर सलीम ने इलाज में लापरवाही की और शिकायत करने पर उनके साथ बदसलूकी की। गोरखपुर में शेरगढ़ में बेलीपार की पुलिस की छापेमारी में कच्ची शराब के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। दिलचस्प है कि नदी के बीच टापू पर बड़े पैमाने पर चल रहे कच्ची शराब के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने मौके से कच्ची शराब के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है और हजारों लीटर कच्ची शराब के साथ यहां सैकड़ों कुंटल लहन को भी नष्ट किया गया है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस को मुखबिर के आधार पर सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम आशु बताया जा रहा है, जिस पर 25,000 का इनाम है। संभल में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। नवविवाहिता का शव बाथरूम में संदिग्ध हालत में मिला है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की ससुराल पक्ष के लोगों ने हत्या की है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले लड़की की शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ललितपुर के मंडावरा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार लोग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बाराहा सिरोही में टेम्पो और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं 5 लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। नोएडा में तेज रफ्तार BMW कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार कारोबारी की मौत हो गई। हादसा नोएडा के सेक्टर 93 के फेज 2 कोतवाली में हुआ।